Hello students, today we are going to discuss about next chapter of the plant physiology, respiration in plant. Respiration in higher plants. अब यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन एनिमल की तरह रेस्पायरेशन इन प्लांट में भी उठते हैं। पहला क्वेश्चन होता है कि डू प्लांट ब्रीथ। आप एनसीईआरटी बेस में जाएंगे तो एक क्वेश्चन दिया हुआ है बीच में, डू प्लांट ब्रीड्स, क्या प्लांट भी ब्रीथ करते हैं? तो आंसर आता है यस। वाई? क्या ह्यूमन की तरह, एनिमल की तरह प्लांट्स में भी कोई डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम है? तो बट पर्टिकुलरली उनमें कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है, वो ऑक्सीजन को डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से स्टोमेटा एंड लेंटिकल के थ्रू लेते हैं। अब दूसरा, प्लांट के अंदर जो प्रोसेस ऑफ द रेस्पायरेशन है, मींस जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है रेस्पायरेशन की, वो सेल के अंदर होती है। ह्यूमन बींग्स में भी अपन देखें तो रेस्पायरेशन की जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है, कैटाबॉलिज्म, इट अकर इन द सेल साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया इफ रेस्पायरेशन इज एरोबिक। तो यहाँ पर बहुत सारे इसमें डिटेल पार्ट ये आता है कि प्लांट में रेस्पायरेशन की प्रोसेस कैसे होती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये उठता है इसमें, अपन देखें कि रेस्पायरेशन इन प्लांट, वन इज द इंट्रोडक्शन। प्लांट रेस्पायरेशन में इंट्रोडक्शन क्या होता है? तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन उठा कि डू प्लांट्स ब्रीथ, क्या प्लांट ब्रीथ करते हैं? तो क्वेश्चन इसमें डू प्लांट्स ब्रीथ, ये अपना एक क्वेश्चन है। तो आंसर इसका है यस। क्यों? क्या प्लांट रेस्पायरेशन करते हैं? तो कैसे करते हैं? तो सबसे पहला इसमें आता है कि ब्रीथ। ब्रीथ का मतलब होता है इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। तो प्लांट में जो इंस्पायरेशन मीन्स ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट है, जैसे अपना पहला पार्ट मान लीजिए, वन इज द, ये कोई प्लांट पार्ट है, ठीक है, और इस प्लांट पार्ट में ये मान लीजिए इसके लीफ है, ये लीफ का पार्ट, ठीक है ना। इस लीफ पर देखें तो यहाँ पर ये देखते हैं अपन, गार्ड सेल पाई जाती है, गार्ड सेल, और ये गार्ड सेल सराउंडेड बाय द अदर एपिडर्मल सेल। ये एपिडर्मल सेल है इस लीफ पर, ठीक है ना। दीज आर द एपिडर्मल सेल एंड इन दिस, ये स्टोमेटा है, दिस पोर इज अ स्टोमेटा। तो स्टोमेटा के थ्रू, देखिए स्टोमेटा के थ्रू, इस पोर के थ्रू इस प्लांट में क्या पहुंचती है? ऑक्सीजन। स्टोमेटा के थ्रू ऑक्सीजन लेते हैं, इसका मतलब ब्रीथ करते हैं अपन भी। इंस्पायरेशन में क्या लेते हैं? ऑक्सीजन। ऐसे ही प्लांट इंस्पायरेशन का मतलब यहाँ पर इनटेक करते हैं ऑक्सीजन को थ्रू द स्टोमेटा एंड ऑल्सो फ्रॉम। अब इसमें मान लीजिए इस पे जो स्टेम पार्ट होता है, इस पर भी छोटे पोर्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड लेंटिसेल। तो लेंटिसेल के थ्रू भी ऑक्सीजन लेता है। तो प्लांट के अंदर दो ऐसे पार्ट होते हैं, दो ऐसे पोर होते हैं जहां से ये ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं। पहला क्वेश्चन आंसर आया अपना यस। दूसरी बात, दूसरा क्वेश्चन इसमें उठता है कि ये जो प्लांट होते हैं, इन प्लांट में देखिए रेस्पायरेशन, ये जो प्रोसेस ऑफ द रेस्पायरेशन है, ये ऑलवेज अकर इन सेल के अंदर होती है रेस्पायरेशन की प्रोसेस। तो सेल में देखिए क्या होगा कि इस रेस्पायरेशन की प्रोसेस में इस ऑक्सीजन का क्या यूज होगा। तो मान लीजिए प्लांट सेल है, चलिए प्लांट सेल को थोड़ा दूसरे तरीके से लेते हैं। दिस वन इज द प्लांट सेल, ये प्लांट सेल है, ठीक है, और इस प्लांट सेल में ये अदर प्लांट सेल होगी, ये सेल वॉल है, दिस इज द सेल मेम्ब्रेन। अब इस प्लांट सेल में इनडायरेक्टली मीन्स ये ऑक्सीजन जाती है, तो ऑक्सीजन के थ्रू यहाँ पर जो ग्लूकोज होता है, इस ग्लूकोज का होता है ऑक्सीडेशन,
ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है सेल के अंदर। ये सेलुलर रेस्पायरेशन है, ये सेल है, सेल का साइटोप्लाज्म है और माइटोकॉन्ड्रिया, आगे के स्टेप देखेंगे। तो इस ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन के थ्रू हो रहा है, मीन्स यहाँ पर जो फूड होता है, दिस वन इज द सबस्ट्रेट, ये सबस्ट्रेट है, इस सबस्ट्रेट का क्या हो रहा है, ब्रेकडाउन, और ब्रेकडाउन की प्रोसेस ऑक्सीडेशन है। इसके लिए रिक्वायरमेंट किसकी होती है, ऑक्सीजन की। एंड इस स्टेप पे प्रोड्यूस क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस एनर्जी, दीज ATP एनर्जी पैकेट्स, इनको क्या नाम दिया जाता है, ATP। तो फाइनल प्रोडक्शन किसका होता है, ATP का, और ATP मीन्स एनर्जी है। तो इस एनर्जी का यूज होता है फॉर बॉडी, जो रिक्वायरमेंट होती है उसको पूरा करने के लिए। तो अपन ये कहते हैं बॉडी में प्लांट बॉडी को भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, इसलिए उसमें रेस्पायरेशन हो रहा है फूड का, ऑक्सीडेशन एरोबिक रेस्पायरेशन में। अब जो सबस्ट्रेट होता है, देखिए जो जिसका ऑक्सीडेशन होता है, यदि मान लीजिए ये सबस्ट्रेट, फॉर एग्जांपल इस सबस्ट्रेट का ऑक्सीडेशन हुआ, तो यहाँ पर जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है ये डिपेंड करता है फूड कौन सा ऑक्सीडाइज हुआ है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट है, फूड क्या है, कार्बोहाइड्रेट। फूड का जो टाइप है वो कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट के अलावा दूसरा फैट हो सकता है, फैट के अलावा इसमें प्रोटीन हो सकती है, सबस्ट्रेट जिसका यूज किया गया एज द फॉर द ऑक्सीडेशन। अब जब सबस्ट्रेट देखिए, इफ सबस्ट्रेट कार्बोहाइड्रेट और कार्बोहाइड्रेट एंड फैट होता है तो इसको बोलते हैं फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। दिस रेस्पिरेशन इज कॉल्ड फ्लोटिंग रेस्पायरेशन। फ्लोटिंग रेस्पायरेशन का मतलब है ये एक्चुअल में सेल साइटोप्लाज्म में फ्लोट करते हैं। तो ऐसा सबस्ट्रेट जो फ्लोट करता हो तो उसका ऑक्सीडेशन क्या कहलाएगा, फ्लोटिंग रेस्पायरेशन। मीन्स सबस्ट्रेट का टाइप क्या है, उस बेस पे पहला रेस्पायरेशन है फ्लोटिंग। यदि प्रोटोप्लाज्म मीन्स प्रोटीन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, देन वन फ्लोटिंग एंड दूसरा यहाँ पे टाइप बनता है प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पायरेशन। तो प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पायरेशन में क्या ऑक्सीडाइज होगा, प्रोटीन। दो टाइप का रेस्पायरेशन यहाँ प्रोड्यूस हुआ है। बट अब जब कार्बोहाइड्रेट देखिए ऑक्सीडाइज होता है तो यहाँ पे दो कंडीशन बनती है ऑक्सीडेशन में। ऑक्सीडेशन में इसमें दो एनर्जी लेवल आते हैं। एक है इसका ग्रॉस कैलोरिक वैल्यू, इस फूड के ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। देखिए फूड का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। अब एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, उसकी कैलोरिक वैल्यू क्या है, तो दो कैलोरिक वैल्यू होती हैं। एक होती है ग्रॉस, टोटल कितना है, ग्रॉस कैलोरिक वैल्यू, एंड सेकेंड वन जो अपनी वैल्यू है वो है फिजियोलॉजिकल कैलोरिक वैल्यू। दो वैल्यू आ गई अपने सामने। तो अब अपने पास यहाँ पे देखिए ये सबस्ट्रेट है कार्बोहाइड्रेट, इसकी दोनों वैल्यू क्या होगी, फैट की क्या होगी, प्रोटीन की वैल्यू क्या होगी, वो अपन देखते हैं इसमें। इफ कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीडेशन हुआ तो जो ग्रॉस कैलोरिक वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो देखिए। ग्रॉस कैलोरिक वैल्यू का मतलब है 1 ग्राम। ये 1 ग्राम फूड लिया अपन ने, कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम लिया, और इसके ऑक्सीडेशन से जो प्रोड्यूस हो रही है वो हीट प्रोड्यूस हो। तो हीट प्रोड्यूस जो होती है, इस हीट प्रोड्यूस में मतलब ये है इसकी टोटल इन बॉम्ब कैलोरी, एक बॉम्ब कैलोरी मीटर है, उसके अंदर अपन ने 1 ग्राम फूड को ऑक्सीडाइज किया, तो टोटल हीट जो पैदा हुई दैट इज द ग्रॉस कैलोरिक वैल्यू। समझ रहे हैं ना। फिजियोलॉजिकल वैल्यू क्या होती है, जो 1 ग्राम फूड था, 1 ग्राम फूड, इसका ऑक्सीडेशन हुआ और इससे जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई, दिस एनर्जी इज कॉल्ड फिजियोलॉजिकल वैल्यू, जिसको अपन यूज करते हैं अपनी फिजियोलॉजी में, जिसकी अपनी बॉडी की मेटाबॉलिज्म में यूज होती है। तो दो वैल्यूज हैं यहाँ पर,
ग्रॉस एंड फिजियोलॉजिकल। अब मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट है तो ये होती है 4.1 किलो कैलोरी पर ग्राम और यहाँ निकलती है 4 किलो कैलोरी पर ग्राम 1 ग्राम फूड से। ये दोनों की वैल्यू है 4.1 एंड 4। फैट देखिए, फैट में 9.45, ये सबसे ज़्यादा पैदा होती है इससे, 9.45 किलो कैलोरी। और अब इसकी जो फिजियोलॉजिकल वैल्यू देखिए, टोटल पैदा हो रही है हीट, अब उसमें जो अपने काम की है फिजियोलॉजिकल है वो होती है 9 किलो कैलोरी, 9.0 किलो कैलोरी। इसी तरह से आता है प्रोटीन, तो प्रोटीन में अपन देखें तो 5.65 किलो कैलोरी और ये नियर अबाउट होती है 4 किलो कैलोरी पर ग्राम। क्लियर है? तो ये वैल्यू है किसकी? फूड की। अब इसको देखिए क्या हुआ था, प्लांट में रेस्पायरेशन होता है या नहीं होता, मीन्स ब्रीदिंग पहला पॉइंट आया एनिमल की तरह, तो अपन ने आंसर दिया यस। वाई प्लांट बॉडी हैव स्टोमेटा एंड ऑल्सो स्मॉल पोर्स थ्रू विच ऑक्सीजन इनटेक, दैट इज द लेंटिसेल एंड स्टोमेटा। अब ये ऑक्सीजन मान लीजिए सेल तक सप्लाई होती है, सेल तक पहुंचती है, तो सेल के अंदर फूड का ऑक्सीडेशन होता है। इस ऑक्सीडेशन में जो सबस्ट्रेट यूज होता है, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, मीन्स जो कंजप्शन हो रहा है, सबसे पहले यहाँ देखिए तो कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन इसके अंदर फूड मटेरियल होगा। फूड मटेरियल का ऑक्सीडेशन कौन सा है, इस बेस पे भी रेस्पायरेशन दो टाइप का है। ये रेस्पायरेशन किस बेस पे है? ऑन बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट कौन से टाइप का है, इस बेस पर टाइप ऑफ रेस्पायरेशन दो टाइप का हुआ। पहला टाइप है ये नंबर 1, यहां बात करें टाइप ऑफ रेस्पायरेशन, तो टाइप ऑफ रेस्पायरेशन में ये निकला ऑन बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट। अब ये सबस्ट्रेट का ऑक्सीडेशन होगा तो जो बॉम्ब कैलोरीमीटर है उसके अंदर जो टोटल उसकी जो वैल्यू है वो कहलाती है ग्रॉस कैलोरिक वैल्यू। कंजप्शन से, जो फूड के कंजप्शन से कंबस्टन हो रहा है, कंबस्टन का मतलब एक तरह से टोटल फूड बर्न हुआ, उसमें हीट भी पैदा होगी, एनर्जी भी पैदा होगी, बट टोटल वैल्यू वो होती है ग्रॉस, और उसकी जो एनर्जी वैल्यू होती है दैट इज द फिजियोलॉजिकल वैल्यू। इसमें सबसे ज्यादा अपने को मिलती है किससे? फैट से, राइट। अब दूसरा क्वेश्चन ये उठा इसमें कि रेस्पायरेशन जो होता है ना, इस रेस्पायरेशन में फीचर्स को लेके बात करें, मीन्स पहला टाइप देखिए क्या है। पहला टाइप तो ये निकला ऑन बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट, दो टाइप का रेस्पायरेशन निकला। दूसरा इसी में ही सेकंड टाइप ऑफ रेस्पायरेशन है, वो है ऑन बेसिस ऑफ ऑक्सीजन, ऑन बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेस पे ये भी दो टाइप का होता है, ये रेस्पायरेशन भी 2 टाइप होता है। 2 टाइप में 1 इज द एरोबिक, जनरली अपन देखते हैं इसमें 1 इज द एरोबिक रेस्पिरेशन एंड सेकंड 1 इज द एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये देखिए ये किस टाइप से होता है, यहाँ पे इसको देखें एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होगा, ये इसके टाइप देख सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए पहला क्वेश्चन उठा, इफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी और इसमें ऑक्सीजन एब्सेंट होगी, ये पहली बात है सामने। अब ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो वो देखिए, जैसे मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज लिया, C6H12O6 + 6O2 और यहाँ पर बर्न हुआ तो 6CO2 + 6H2O और प्लस में 38 ATP यहाँ प्रोड्यूस हुए। लेकिन यहाँ एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, तो यहाँ जो ग्लूकोज है C6H12O6, अब देखिए इससे क्या बनेगा, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन से प्रोड्यूस होता है
एल्कोहल C2H5OH और लैक्टिक एसिड, इससे लैक्टिक एसिड भी पैदा होता है, लैक्टिक एसिड, ये लैक्टिक एसिड है, ठीक है ना। इसके अलावा इसमें प्लस में क्या पैदा होती है, CO2 प्लस H2O। तो एक तरह से जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड फर्मेंटेशन, इसको नाम देते हैं फर्मेंटेशन की प्रोसेस है ये, ठीक है। थोड़ा छोटा लिख रहा है बट समझ जाओगे, ऐसा कोई बड़ा इश्यू नहीं। तो पहला पॉइंट हुआ। दूसरी पॉइंट सेकंड देखते हैं इसमें। अब आप देखिए प्लस यहाँ एनर्जी जो प्रोड्यूस होगी वो एनर्जी प्रोड्यूस होगी प्लस 2 ATP। चलो यहाँ लिख देते हैं, इसमें 36 और 38 ATP होंगे, इसके अंदर ओनली 2 ATP मिलते हैं। थर्ड वन ये जो है, अब देखिए इस प्रोसेस में क्या होता है, एक आगे अभी अपन ग्लाइकोलाइसिस देखेंगे, क्रेब्स साइकिल देखेंगे, तो इसमें जो ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है। तो इसमें एक्चुअल में क्या होता है, इसमें ऑक्सीडेशन जो होगा NADH से हाइड्रोजन रिमूव होगा तो बनेगा NADH से हाइड्रोजन रिमूव होना, हाइड्रोजन का ऐड होना रिडक्शन और हाइड्रोजन का रिमूव होना ऑक्सीडेशन, राइट। तो देखिए इसमें एरोबिक प्रोसेस में जो NADH होता है प्लस, ये इससे कन्वर्ट होता है यहाँ पर NAD। तो यहाँ देखिए क्या रिमूव हुआ, H रिमूव मीन्स दिस इज द ऑक्सीडेशन। तो NADH ऑक्सीडाइज मीन्स हाइड्रोजन रिमूव हुआ इनटू द NAD। दिस प्रोसेस इज वेरी फास्ट, ये प्रोसेस बहुत फास्ट होती है, मीन्स ऑक्सीडेशन ऑफ द NADH वेरी फास्ट। लेकिन इन एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में NADH प्लस ऑक्सीडाइज मीन्स इससे हाइड्रोजन रिमूव होगा और हाइड्रोजन का रिमूव होना ही ऑक्सीडेशन होता है और इससे बनेगा NAD। दिस प्रोसेस इज वेरी स्लो। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में स्लो प्रोसेस होती है ऑक्सीडेशन की, क्योंकि ऑक्सीजन है ही नहीं। दूसरी बात, दूसरा इसमें होता है कि जो ऑक्सीजन होती है वो बेसिकली किसको हटा रही है, देखिए हाइड्रोजन को। इस सिस्टम से बेसिकली क्या हो रहा है रेस्पायरेशन में, रेस्पायरेशन और एरोबिक रेस्पायरेशन में ये ऑक्सीजन इस सिस्टम से हाइड्रोजन को रिमूव करती है, ऑक्सीडाइज करती है। हाइड्रोजन का रिमूव होना, अब क्वेश्चन उठता है हाइड्रोजन एक्ट एज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन 4 स्टेप में होता है। पहला ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल, थर्ड एंड फोर्थ इज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो जो हाइड्रोजन रिमूव होता है तो इस हाइड्रोजन को रिमूव होने के बाद में एक्सेप्ट कौन करता है, हाइड्रोजन एक्सेप्टर कौन है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट यहाँ देखिए, ये प्रोसेस यहाँ पर तो ये वाला जो है ये एक्चुअल में ये वाला पार्ट है। तो अपन फोर्थ पॉइंट यहाँ ले लेते हैं, राइट। 1, 2, 3 एंड 4। फोर्थ पॉइंट है यहाँ पर हाइड्रो ऑक्सीजन एक्ट एज। तो अब यहाँ पे हाइड्रोजन को रिमूव किया गया तो फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर ऑक्सीजन एक्ट एज स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन एक्सेप्टर। हाइड्रोजन एक्सेप्टर है, इस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कौन करती है, ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन एक्सेप्ट करती है। दूसरा इसमें पॉइंट आता है कि अब आप देखिए इसमें हाइड्रोजन तो रिमूव हुआ बट ऑक्सीजन एब्सेंट है। जब ऑक्सीजन एब्सेंट है तो फिर कौन एक्सेप्ट करेगा, समझ सकते हो। इसमें इस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है एल्कोहल या फिर लैक्टिक एसिड। तो इसमें हाइड्रोजन ये वाला एक्सेप्टर, हाइड्रोजन एक्सेप्टर कौन कौन हो सकते हैं, इसमें हाइड्रोजन एक्सेप्टर है C2H5OH, इथेनॉल एंड लैक्टिक एसिड होता है। तो
तो ये बेसिक डिफरेंस है इन एरोबिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन। अब एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन के अलावा दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात आती है कि ये जो रेस्पिरेशन है, अब देखिए इसके क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं। इस वाले प्रोसेस से अपन यहां निकालते हैं फीचर्स ऑफ द रेस्पिरेशन, या इसके जो कैरेक्टर क्या क्या हो सकते हैं, फीचर्स को लेके बात करें। बताओ, चलो फीचर्स में अपन यहां ले सकते हैं, चलो फीचर्स ऑफ रेस्पिरेशन। पहला था अपना टाइप, दूसरा है फीचर्स। तो टाइप वाला पोर्शन इधर आ गया। अब सेकंड देखते हैं फीचर्स ऑफ रेस्पिरेशन। चलिए बताइए, अब यहां अपन देखते हैं रेस्पिरेशन इज एनाबॉलिक प्रोसेस। एनाबॉलिक प्रोसेस है या नहीं? सॉरी, कैटा, एना नहीं, कैटा, कैटाबॉलिक प्रोसेस। व्हाट यू मीन कैटा? कैटा का मतलब होता है ब्रेकडाउन, डिग्रेडेशन। तो इसमें ग्लूकोज सबस्ट्रेट जो है, सबस्ट्रेट कोई भी हो, कार्बोहाइड्रेट हो, फैट हो, प्रोटीन हो, इसका क्या हो रहा है? ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन इज इक्वल टू कैटाबॉलिक। ऑफकोर्स कैटाबॉलिक प्रोसेस है ये, ब्रेकडाउन हो रहा है इसमें सबस्ट्रेट का। दूसरा, कैटाबॉलिक के साथ साथ में अब ये जो प्रोसेस है, ये इसमें क्या हो रहा है? इसमें एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, रिलीज हो रही है एनर्जी। देखिए आप एरोबिक में जाते हैं तो 36 to 38 है, एनारोबिक में जाते हैं तो 2 ATP है। कहीं ना कहीं इसमें एनर्जी बाहर रिलीज हो रही है। रिलीज हो रही है तो ये एक्सर्गोनिक प्रोसेस है। रेस्पिरेशन इज एक्सर्गोनिक प्रोसेस, ठीक है। थर्ड वन अपन इसमें देखें कि रेस्पिरेशन इज एम्फीबोलिक पाथवे। एम्फीबोलिक पाथवे, एम्फीबोलिक पाथवे का मतलब है कि इसमें जो एनर्जी, देखिए फूड ब्रेकडाउन हुआ तो कैटाबॉलिक हो गया। एम्फीबोलिक का मतलब है इसमें ब्रेकडाउन के साथ साथ में सिंथेसिस भी हो। तो जो एनर्जी रिलीज होगी एटीपी फॉर्म में, इससे न्यू साइटोप्लाज्म बनेगा, एसिमिलेशन होगा आगे जाकर इन फ्यूचर। तो रेस्पिरेशन कैसी प्रोसेस है? एम्फीबोलिक। फोर्थ वन इज द respiration is a downhill process. Downhill process. Why? Downhill process क्यों है respiration? देखिए अपन एरोबिक रेस्पिरेशन को देखें तो एरोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीटेड इन 4 स्टेप। लास्ट स्टेप इसका होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है, देखिए इसमें आगे अपन थोड़ा सा देखेंगे। ये मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया है और माइटोकॉन्ड्रिया की ये आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, ये साइटोप्लाज्म। तो इस साइटोप्लाज्म से हाइड्रोजन एंटर करता है इसमें इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। फिर ये हाइड्रोजन के साथ साथ में क्या होता है, जो हाइड्रोजन होता है वो इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में आता है। फिर इस इनर मेम्ब्रेन पे क्या होता है, यहां से एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, ये इलेक्ट्रॉन। तो वो इलेक्ट्रॉन इस मेम्ब्रेन पर ट्रांसपोर्ट होता हुआ फाइनली ये जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होती है ऑक्सीजन, और वो ऑक्सीजन एक्सेप्ट किसको करती है? हाइड्रोजन को। देखिए एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन एक्ट एज द हाइड्रोजन एक्सेप्टर। तो ये हाइड्रोजन जो था, इस हाइड्रोजन को फाइनली इस हाइड्रोजन को इस ये पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसको आगे देखेंगे, अभी अपने को ये प्रूव करना है, इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड मूव करता है और इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है ऑक्सीजन। उसके बाद ये ऑक्सीजन बाइंड होती है हाइड्रोजन से बाइंड होकर के तो ये बनाती है H2O। फाइनली इस प्रोसेस में मेटाबॉलिक वाटर प्रोड्यूस हो रहा है रेस्पिरेशन में। H2O इज द मेटाबॉलिक वाटर। ये अब ये वाटर बना कैसे? ये देखिए हाइड्रोजन को एक्सेप्ट किया, हाइड्रोजन एक्सेप्टर कौन है? ऑक्सीजन। लेकिन ऑक्सीजन किसको एक्सेप्ट करती? इलेक्ट्रॉन को। तो डाउनहिल प्रोसेस, देखिए इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड मूव कर रहा है, जबकि फोटोसिंथेसिस अपहिल प्रोसेस था, अपन ने पढ़ा था, उसमें इलेक्ट्रॉन अप होता है, एक्साइट होता है फोटोसिस्टम से। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन डाउन मूवमेंट करता है। तो ये बात सामने आती है कैसे? बिकॉज ऑक्सीजन इज फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर।
ठीक है, इस प्रोसेस में पॉइंट समझ में आता है, आगे अपन डिटेल बात करेंगे। तो दिस इज अबाउट इंफॉर्मेशन इन इंट्रोडक्शन ऑफ द रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में इंट्रोडक्शन में देखिए क्या क्या हुआ था। यहाँ अपन ने देखा कि रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस क्या है। रेस्पिरेशन बेसिकली प्लांट में भी होता है, तो प्लांट इसके लिए क्या ब्रीथ करते हैं, आंसर आता है यस। यस इसलिए क्योंकि प्लांट के पास में स्टोमेटा है, लीव्स पर, कुछ स्टेम पर भी होते हैं, बट स्मॉल पोर्स लेंटिसेल्स भी होते हैं, उनके थ्रू ऑक्सीजन इनटेक करता है। फिर ये ऑक्सीजन जाती कहाँ पर है, तो ये ऑक्सीजन जाती है कहाँ पर, सेल के अंदर। अब ऑक्सीजन की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेस पे दो टाइप का रेस्पिरेशन, एरोबिक एंड एनाएरोबिक। इफ एरोबिक रेस्पिरेशन है तो इसमें फूड का ऑक्सीडेशन होता है दोनों ही कंडीशन में। एनाएरोबिक है तो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीजन है तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा। कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है, इस बेस पे दो बातें सामने आती है कि फूड कौन से टाइप का है जो ऑक्सीडाइज हो रहा है, जिसका कंबस्टन हो रहा है। तो इस बेस पे फ्लोटिंग रेस्पिरेशन और प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन दो नाम आते हैं। प्रोटोप्लाज्मिक पे प्रोटीन डिग्रेडेट होता है, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट डिग्रेडेट होता है, तो उसे फ्लोटिंग रेस्पिरेशन कहते हैं। इनके ब्रेकडाउन से देखिए एनर्जी रिलीज होती है। तो जो कंजप्शन टोटल फूड ऑक्सीडाइज हो रहा है उसमें हीट भी प्रोड्यूस हो रही है, वो होती है ग्रॉस, और जिसमें टोटल एनर्जी जो यूज की है वो होती है फिजियोलॉजिकल वैल्यू। इसमें फैट सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है 1 ग्राम से। अब इसमें दूसरा, इन प्रोसेस के बाद में इसमें क्या फीचर्स निकलते हैं, तो इसमें फूड ब्रेकडाउन हो रहा है, कैटाबॉलिक प्रोसेस है, एक्सर्गोनिक इसलिए क्योंकि एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, एम्फीबोलिक पाथवे है, डाउनहिल प्रोसेस क्यों है, डाउनहिल प्रोसेस इसलिए क्योंकि अभी अपन ने कहा था ये जो रेस्पिरेशन में ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है रेस्पिरेशन में सिस्टम से हाइड्रोजन को हटाना, सिस्टम में हाइड्रोजन को हटाना मीन्स ऑक्सीडेशन। तो एरोबिक में काम फास्ट होता है क्योंकि ऑक्सीजन है। और दूसरी बात, ऑक्सीजन क्या करती रहती है, इस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करती है। हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगी तब जब इस पे इलेक्ट्रॉन आएगा, फाइनली वाटर बनेगा, मेटाबॉलिक वाटर बनेगा। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है जो कि मूव करता है डाउनवर्ड इस मेम्ब्रेन पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। सो दिस इज द डाउनहिल प्रोसेस। ओके, वेरी सिंपल। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन एंड इट्स स्टेप। ओके।